कैसे हैं मेरे लवली फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूँ आपके लिए ये अर्थात कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी का 2022 का पेपर संपूर्ण हल के साथ। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 80 अंक। शुरुआत करेंगे खंड ए से। तो खंड ए में पहला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। तो पहले का पहला प्रश्न है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, इसलिए सही ऑप्शन है से 12। तो यहाँ कोष्टक में लिख दिया है से। दूसरा, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? तो महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आए थे, इसलिए सही ऑप्शन है बे। तीसरा, सौगात का अर्थ होता है, सौगात यानी उपहार, तो सही ऑप्शन हो गया से। चौथा प्रश्न है, 15 अगस्त को कहते हैं। 15 अगस्त क्या कहलाता है? स्वतंत्रता दिवस, इसलिए सही ऑप्शन है से। पांचवा, प्रजापति किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गया है, इसलिए सही ऑप्शन है बे। छठा, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? जमींदार ने बालक को बुलाकर स्वप्न की बात बताने को कहा, सही ऑप्शन दे। सातवां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। कहाँ पर ख्याति अर्जित की थी? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, सही ऑप्शन है से। आठवां प्रश्न, उदय सिंह की देखभाल कौन करता या करती थी? तो उदय सिंह की देखभाल उसकी धाय माँ थी, उसका नाम था पन्ना धाय, वो देखभाल किया करती थी, तो सही ऑप्शन है बे। नौवां प्रश्न, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है? सही ऑप्शन है दे अखय पोल। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है अखय पोल। 10वां प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है? यह है 18 वर्ष, तो सही ऑप्शन हो गया ए। 11वां, शक्ति स्थल स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? पोखरण में, तो सही ऑप्शन है ए। 12वां प्रश्न, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है? सही ऑप्शन है बे अखंड। 13वां प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है? स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ, सही ऑप्शन है से। 14वां प्रश्न है, क्रोध शब्द का अर्थ है क्रोध अर्थात गुस्सा करना, तो सही ऑप्शन है ए। 15वां प्रश्न, उत्तम व्यक्ति के गुण हैं? उत्तम व्यक्ति के गुण हैं आदर करना, मधुर बोलना और विनम्र रहना, अर्थात सभी ये चारों गुण हैं, तो सही ऑप्शन आएगा दे उपरोक्त सभी, सही ऑप्शन है दे। प्रश्न संख्या 2, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो देखिए, निर्णय का विलोम है, यहाँ विलोम शब्दों से मिलान करना है शब्दों का। तो निर्णय का विलोम हो गया अनिर्णय। राजा का विलोम है रंक। सदाचार का उल्टा है दुराचार। स्वस्थ का विलोम है अस्वस्थ। ईमानदार का विलोम है बेईमान। सम्मान का विलोम है अपमान। स्वच्छ का विलोम हो गया नीचे है मलिन। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। स्वतंत्रता का विलोम है परतंत्रता। निर्भय का विलोम है भयभीत। ये यहाँ क्रॉस मिलान किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं, देहांत, स्वर्ण नगरी, कौमा श्रेष्ठ, कौमा शेरों, कौमा सावन, कौमा अच्छा, स्वास्थ्य, कौमा विनम्र, अध्ययन। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न हैं 1 से 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन शब्दों से, उचित शब्दों से पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ ये उत्तर हैं इनके। मन भावन
सावन आते ही हरियाली छा जाती है, यहाँ सावन आ जाएगा। दूसरे में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा स्वर्ण नगरी। तीसरा, उसने अपना रिक्त स्थान चालू रखा, अध्ययन, यहाँ अध्ययन हो जाएगा। चौथा, हम भारत के भरत खेलते, रिक्त स्थान की संतान से, यहाँ शेरों आ जाएगा। पाँचवें में सदाचारी बनने के लिए विनम्र होना आवश्यक है, रिक्त स्थान में विनम्र आ जाएगा। छठा, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, यहाँ अच्छा स्वास्थ्य आ जाएगा। सातवां, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, यहाँ श्रेष्ठ आ गया। आठवां, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, रिक्त स्थान में देहांत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, सही वाक्य के सामने टिक सही का और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाई, ये कथन, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए ब्रैकेट में टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान। दूसरा, देवताओं ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया, बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा टिक का निशान, सही का निशान। तीसरा, हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो सही का निशान लगा दिया है। चौथा, 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, नहीं, ये गलत वाक्य है। 18 वर्ष से कम नहीं बल्कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, इसलिए ये कथन गलत है, इसलिए क्रॉस का निशान लगा दिया। पांचवा, दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, यहाँ ये गलत है, दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। छठा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, गलत, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं 15 अगस्त को, तो ये 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गलत, क्रॉस का निशान न जाएगा। सातवां, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ होती हैं, गलत, जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ बीमारियाँ होंगी नहीं, तो इसलिए क्रॉस का निशान आ जाएगा। अब खंड ए समाप्त हो गया और खंड ब की शुरुआत है। पांचवा प्रश्न है इसके अंदर, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में 2 शब्द हैं, 2 में से एक शब्द लिखना है रिक्त स्थान में। तो ये प्रश्न दे रखे हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को रिक्त स्थान सरकार कहते हैं, राष्ट्रपति सरकार कहते हैं या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। दूसरा, 2 पहिया वाहन चलाते समय टोपी लगाना आवश्यक है या हेलमेट लगाना आवश्यक है। तीसरा, लड़के को क्रोध आ गया या प्यार आ गया। चौथा, मार्गरेट को शिक्षण कार्य अच्छा लगता है या प्रशिक्षण का कार्य अच्छा लगता है। पांचवा, लोकतंत्र की झांकी लेकर होली आती है या 26 जनवरी आती है। छठा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या असामाजिक प्राणी। इस तरह से ये प्रश्न हैं और इनके उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए लाल रंग में इनके उचित शब्द भरे हुए हैं। तो पहले में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। दूसरा, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना आवश्यक है। तीसरा, लड़के को क्रोध आ गया। ये जो लाल रंग में हैं ये यहाँ शब्द रिक्त स्थान में भरे हुए हैं। चौथा, मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है। पांचवा, लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है। छठा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सातवां, संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को रिक्त स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आठवां, हमें सड़क पर चलते समय रिक्त स्थान दिशा में चलना चाहिए, यानी बाईं ओर चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, सही वाक्य के सामने सत्य और गलत वाक्य के सामने असत्य लिखना है। तो वाक्यों को चेक करते हैं। पहला वाक्य है, प्रजापति भगवान विष्णु को कहते थे, नहीं, गलत, यह असत्य है। दूसरा, पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, गलत, पड़ोसी राजा ने एक नहीं बल्कि 2 घोड़ियों को भेजा था।
ये कथन भी असत्य है, तो ब्रैकेट में कोष्टक में लिख दिया असत्य। तीसरा, हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, गलत। हम अगर बिना देखे चलेंगे तो टक्कर हो जाएगी, हमें सड़क पर देख कर चलना चाहिए। तो ये जो कथन दिया हुआ है, ये वाक्य है, ये गलत, इसलिए इसमें लिख दिया इसके सामने असत्य। चौथा, राखी भाई बहन का त्यौहार है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे लिख दिया है सत्य। पांचवा, हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो सत्य आ जाएगा। छठा, स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है, बिल्कुल सही, सत्य आ जाएगा। हमें मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही, मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा। अंत में प्रश्न है, मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही, इसलिए सत्य आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो पहला जो है वचन हैं एक वचन, उनको बहुवचन से मिलान करना है। दूसरे में पर्यायवाची हैं, तो वचन देख लेते हैं। पहला बकरी, बकरी का मिलान हो जाएगा बकरियां से। लड़के, लड़के का मिलान हो गया लड़का से। पैसे, पैसे का मिलान हो गया पैसा से। किताब का मिलान हो गया किताबें। एक वचन को बहुवचन से, बहुवचन से एक वचन को इस तरह से मिलान किया है। अब है पर्यायवाची, तो स्तंभ ए में है सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, तो भास्कर से मिलान हो गया। वन, वन का मिलान करेंगे जंगल से। पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं, तरु, इसलिए पेड़ को मिलान हो गया तरु से। रात को कहते हैं रजनी, इसलिए रात का मिलान हो गया रजनी से। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए हैं। 8वां प्रश्न है, ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। यहाँ देखिए उत्तर में 4 शब्द बना दिए हैं, कोई 2 शब्द आपको एग्ज़ाम में लिख देना। लावारिस, ला से बन गया लाजवाब। तीसरा लाइलाज, चौथा लापरवाह बन गया। प्रश्न संख्या 9, शहीद व नमन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 नए वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य शहीद शब्द को इस्तेमाल करते हुए, सीमा पर शहीद होने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। दूसरा, नमन शब्द का प्रयोग करते हुए, हे मातृभूमि तुझे मेरा नमन। प्रश्न संख्या 10, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 2 सावधानियां लिखनी हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी सावधानियां लिख दी हैं, इनमें से कोई भी 2 सावधानियां आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं यदि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है। उत्तर इसका देख लेते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं। सड़क पार करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें बड़े ध्यान से, सावधानी से तथा जल्दीबाजी किए बिना करनी चाहिए। दूसरा, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। तीसरा, सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हुए हों। चौथा, सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाल पीला होने का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रोध में होना। वाक्य में प्रयोग, नौकर के हाथ से कप टूट जाने पर उसका मालिक लाल पीला हो गया। ये कप है, हाथ से कप टूट जाने पर। प्रश्न संख्या 12, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया और क्यों। उत्तर, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खाना खिलाया। प्रश्न संख्या 13, सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुणों के नाम लिखिए। सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण निम्न हैं। पहला, गुरुजनों तथा बड़ों का आदर करना। दूसरा, सत्य बोलना, सेवा करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना। ये सारे गुण सदाचारी व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था। उत्तर, पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था।
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। तो शब्द वाक्य है राम बहुत प्यारा लड़का है, इसमें से विशेषण शब्द है प्यारा। दूसरा वाक्य है शीला एक सहनशील बालिका है, यहाँ पर विशेषण शब्द है सहनशील। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।